एक छोटा लड़का सड़क पर पड़े एक मासूम बच्ची को देखा है। वह उसे देखकर दया से भर जाता है और अपनी माँ से मिन्नत करता है कि उस बच्ची को घर ले चले। यह सुनते ही उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि उसका बेटा पिछले 9 सालों से बोल ही नहीं पाया था। आज पहली बार उसने मुंह खोला था। वह मान लेती है कि यह बच्ची कोई सौभाग्य लेकर आई है और बेटे के कहने पर उसे घर ले चलती है। उसे यह मालूम नहीं होता कि यही बच्ची उनकी पूरी किस्मत बदलने वाली है। महिला उसे अपने साथ ड्यूक गवर्नर हाउस ले जाती है। जैसे ही कार वहाँ पहुँचती है, आसमान में छाए काले बादल हट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है, जैसे कोई शुभ संकेत हो। उसी समय नौकर आकर बताती है उसकी माँ जो पहले बहुत बीमार थी, वह अब होश में आ चुकी है। महिला दौड़कर घर के अंदर जाती है और देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ बैठी है। डॉक्टर भी कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया, अब उनकी हालत पहले से कहीं बेहतर है। बुजुर्ग महिला बच्चे को देखकर भावुक हो जाती है और उसे अपनी वर्षों पुरानी चैन उसे पहना देती है। ये एक संकेत है कि अब वो उसे अपनी पोती मान चुकी है। लेकिन तभी उसकी चालाक और जलनखोर छोटी बहन वहाँ आती है और उस बच्ची को उसकी बहन का अवैध संतान कहकर बदनाम करने लगती है। माँ गुस्से में उसे ड्यूक गवर्नर हाउस से बाहर निकाल देती है। उसकी बहन बताती है कि उसका पति युद्ध में मर चुका है और अंग्रेज जल्द ही शहर पर कब्जा कर लेंगे। महिला का पति युद्ध में लड़ रहा होता है। वह सेनापति से पूछता है हमारी गोलाबारी कितने समय तक चलेगी। सेनापति जवाब देता है सिर्फ एक दिन गोलियां खत्म हो रही हैं। सेनापति बताता है कि ब्लैक मार्केट में हथियार मिल सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तभी आकाश से एक कीमती संदूक गिरता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। अचानक उस संदूक से सोना बरसने लगता है। सब कहते हैं ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, अब हमें युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तभी नौकरानी दौड़ती हुई आती है और खुशखबरी सुनाती है मालिक ने युद्ध जीत लिया है, वह ट्रेन से लौट रहे हैं। उसी समय अचानक उसके घर में बहुत सारे गुंडे घुस जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।